दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे भारत के महान टीचर, फिलोसोफर, एडवाइज़र और इकोनॉमिस्ट आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई नीतियों को, जिनसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में गजब का चेंज आ जाएगा और आप अपनी हर बात को और भी बेहतर तरीके से सामने वाले तक पहुँचा पाओगे। इस पूरे वीडियो देखने और सुनने के बाद आप न केवल आर्ट ऑफ स्पीकिंग जानोगे, बल्कि कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या नहीं बोलना चाहिए वो भी जानोगे। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। किसी मूर्ख को उपदेश देने से बचो। मूर्ख इंसान हर बात में बहस करता है। उसे समझाना ना तो पॉसिबल होता है और ना ही ज़रूरी होता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनको समझाने में नाकाम होता है। हम सभी एक बात जानते हैं, आपको कुछ सिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ बताया जा सकता है। सीखना तो आपको खुद ही पड़ता है, आपको ही कोशिश करनी पड़ती है, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। मूर्ख इंसान पहले तो आपको उसके लेवल पर लाता है, उसके बोलने के लेवल पर, उसके सोचने के लेवल पर, और इसी में आप अपना आपा खो बैठते हो। इसीलिए मूर्खों से हमेशा सेफ डिस्टेंस बनाए रखने में ही समझदारी होती है। मूर्खों से पीछा छुड़ाने के लिए अगर कभी पैसा भी देना पड़े तो दे देना चाहिए, लेकिन कभी भी उन्हें ज्ञान या उपदेश नहीं देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मूर्ख होता कौन है? क्या मूर्ख बिना पढ़े लिखे इंसान को कहा जाता है? नहीं, असल में मूर्ख वो होता है जो विद्वानों की बात यानी एक्सपर्ट्स की बात ना सुने, सिर्फ अपनी ही बात को सही बताए, खुद को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझे, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। तो अब आप एक मूर्ख इंसान को आसानी से पहचान लोगे, पर याद रहे पहचान लेना मगर ज्ञान मत देना। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें स्वार्थ ना छुपा हो, चाहे वो रिलेशन पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो। तो कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेशन या बातचीत करते वक्त ध्यान रखो कि जितनी ज़रूरत आपको उसकी है, उतनी ही ज़रूरत उसको भी आपकी है, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी मतलब के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस हमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि सामने वाले का स्वार्थ या इंटरेस्ट अगर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो ऐसे रिलेशनशिप को लंबे समय तक निभाया जा सकता है। मीठी वाणी यानी सभी के साथ प्यार से बात करने से आपकी इनकम भी बढ़ सकती है और आप फेमस भी हो सकते हो। चाणक्य कहते हैं हमें हमेशा ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को न केवल सुनने में अच्छी लगे बल्कि आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ाए। समझदार लोगों को पता होता है कि उनका किसी के साथ किया हुआ अच्छा व्यवहार उन्हें कैसे कामयाब बना सकता है। हम सब भी किसी न किसी ऐसे इंसान से मिले हुए होते हैं जो बहुत ही स्वीटली बात करता है, पोलाइटली बात करता है। उसका लहजा सुनकर हमारा मन उसे और ज़्यादा जानने का करता है। आपने एक बात और नोटिस की होगी, जब कोई हमारा फ्रेंड या रिलेटिव हमसे किसी कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पूछता है तो हम उसी को रिफर करते हैं जो मुस्कुराकर बात करता है, यानी जिसकी वाणी मीठी होती है, जो बेईमान नहीं होता है। मेरे घर के पास 2 स्टेशनरी शॉप्स हैं। एक दुकानदार मुस्कुरा कर मिलता है, दूसरा हमेशा मुंह चढ़ाए रखता है। तो मैं मुस्कुराने वाले की शॉप पर जाना पसंद करता हूँ। आखिर मुस्कुराहट किसको बुरी लगती है? कमज़ोरी का प्रदर्शन आपको और कमज़ोर बना देता है। कभी आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो आपसे सुपीरियर है, पावर में या पोजीशन में या पैसों में, और आप खुद को उसके सामने कमज़ोर या इन्फीरियर महसूस करते हो। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हम में से ज़्यादातर लोग उसकी पर्सनालिटी या उसकी पोजीशन में खो जाएंगे, दब जाएंगे, अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें खुद को उसी के लेवल का दिखाना चाहिए। एक बिना जहर वाला सांप भी अपना फन फैलाकर अपने दुश्मन को डरा देता है। खुद को कमज़ोर या छोटा दिखाने से सामने वाला इंसान आप पर हावी होते चले जाता है और आप उसके नीचे दबते चले जाते हो। इसीलिए हमेशा अपने आप को कमज़ोर होते हुए भी मजबूत ही दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा करने में आपके बोलचाल में पोलाइटनेस बनी रहनी चाहिए। अपने सीक्रेट्स लोगों से शेयर ना करो। जब भी आप कभी किसी से बात शुरू करते हो तो आप बड़े नापतोल के साथ अपने शब्द बोलते हो और बातें भी बहुत लिमिट में करते हो, पर जैसे जैसे आपकी नज़दीकियाँ सामने वाले शख्स से बढ़ती जाती हैं तो आप बहुत सी बातें उनके साथ शेयर करने लगते हो। आप ओवर फ्रेंडली होते चले जाते हो। देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर किसी शख्स पर यकीन करना कई बार खतरनाक सिद्ध हो सकता है, चाहे सामने वाला आपका गहरा दोस्त हो या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन बिना मतलब अपनी पर्सनल लाइफ की बातें उन्हें डिटेल से बताने का कोई मतलब नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो उनके किसी काम की नहीं है, केवल आपके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप उन्हें देते जा रहे हो। आपके सीक्रेट्स उन्हें पता होना आपको कभी भी परेशानी में डाल सकता है। जब आप अपने बारे में कोई बात ज़रूरत से ज़्यादा किसी को बताते हो तो उसका एक और नुकसान ये भी है कि वो आपके बारे में गलत राय बना सकता है और इस गलत राय को वो दूसरे लोगों के बीच में भी फैला सकता है। बुद्धिमान इंसान बोलने की कला में माहिर होता है। वह सिचुएशन के मुताबिक बोलता है। मन में आए विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया शब्द ही है। ऐसा नहीं है कि मन में जो जो बातें आती हैं हम सब बोलते चले जाते हैं। उसके लिए हमारी विजडम तय करती है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। किसी पागल व्यक्ति और हमारे बीच में इतना ही अंतर है कि हम सोच कर बोलते हैं, जबकि वो मन में आ रही हर बात को बोलता चला जाता है।
जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द हमारे माइंड के कंडीशन और सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ को बता देते हैं। यानी वाणी इंसान को छोटा या बड़ा बनाती है। इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, पर अगर बोलने की कला ना जानता हो या अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट ना कर पाता हो तो आज के टाइम में उसका आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बोलते समय जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं उसके मेंटल लेवल को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बिना हम अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। हम जब बोल रहे हैं तो हमारा हर वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए, हमारी बातों में वजन होना चाहिए, हमारी बातें सामने वाले को उसकी मेंटल सिचुएशन से ऊपर उठाने वाली होनी चाहिए, उसको खुश करने, ज्ञान देने वाली होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली होनी चाहिए। जब ज़रूरत हो तो ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन बिना बात के बोलने से लोग आपकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो बहुत बोलता है, तो हम सब कभी भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, भले ही वो बहुत काम की बात ही क्यों ना बोल रहा हो। मेरा एक और दोस्त है जो बहुत कम बोलता है, जब वो बोलता है तो हम उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, भले ही वो काम की बात ना हो। लाइफ में 3 मंत्र हमेशा याद रखना। कभी भी ज़्यादा खुशी में किसी को प्रॉमिस मत करना, गुस्से में किसी को जवाब ना देना, जोश में कोई भी परमानेंट फैसला मत लेना। किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार आपके द्वारा की गई बातों का आप ही को रिग्रेट होता है कि यार मैंने उससे ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा प्रॉमिस क्यों किया, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। चाणक्य कहते हैं जब आपके मन की कंडीशन नॉर्मल ना हो, मतलब जब आप बहुत खुशी में हो या बहुत परेशानी में हो या बहुत गुस्से में हो, तो इन तीनों सिचुएशन में आपको खुद पर काबू करना आना चाहिए। इन तीनों ही सिचुएशन में सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता उतनी कारगर नहीं रहती। हमारे माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, और ऐसे समय में अगर हम किसी से कुछ बात कह देते हैं तो आप समझ सकते हो कि उसका इम्पैक्ट कितना घातक हो सकता है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पर उल्टा असर पड़ता है, और आप जानते ही हैं कि तीर से निकला बाण और मुंह से निकले हुए शब्द कभी लौट कर वापस नहीं आते। लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। चाणक्य ने ज़रूर ये बात समाज में फैली हुई नेगेटिविटी को ध्यान में रखकर ही कही होगी कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। 90% लोग किसी न किसी तरह नेगेटिव बातें ही सोचते हैं। जब हम किसी काम के बारे में कंफ्यूज होते हैं और किसी से एडवाइस लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनका रिस्पांस नेगेटिव ही आता है। ऐसे में हमारा जो आइडिया है या तो उनकी बातों से प्रभावित हो जाता है और हम वो काम करते ही नहीं हैं, और अगर करते भी हैं तो उसे पूरे मन से नहीं कर पाते, क्योंकि नेगेटिविटी का बीज पहले ही हमारे माइंड में बो दिया जाता है। लोगों का ऐसा करने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, उनका खुद के बारे में एक्सपीरियंस। दूसरा, वो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी का भी एक्सपीरियंस बनने के लिए सिचुएशन, सराउंडिंग, मेंटल स्टेटस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ ये कह देना कि मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे मामले में ऐसा ही होता है, सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें आप सफल नहीं होते मगर दूसरे हो जाते हैं, जिनमें आप सफल होते हैं लेकिन दूसरे नहीं होते। इसीलिए एक्सपीरियंस को गाइडलाइन मान लेना हमेशा सही नहीं हो सकता, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस हो सकता है कि 20 साल पुराना हो, जब दुनिया अलग थी, आज अलग है। अब अगर हम बात करें दूसरे पहलू की कि जिसमें कुछ लोग चाहते ही नहीं हैं कि आप सफल हो, तो हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे की सफलता से इतने खुश नहीं होते जितने कि वो दिखाते हैं। कई बार तो आप भी दूसरों को सफल देखकर खुश नहीं होते होगे, तो क्यों हमें दूसरों से इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। आपने कई कामयाब इंसानों को देखा और सुना होगा जो एक ही बात बार बार कहते हैं कि उन्होंने सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनी। ज़रूर उनको भी नेगेटिव कमेंट्स मिले होंगे, नेगेटिव एडवाइसेस मिले होंगे, पर वो उन सब बातों को अनसुना करके उन बातों के लिए बहरे बनकर अपने गोल्स पाने के लिए कोशिश करते रहे। आपको मैं 2 मेंढकों की कहानी सुनाता हूँ। इससे पहले भी ये कहानी मैंने अपनी एक वीडियो में सुनाई थी, और ये कहानी मैंने हिमेश मदान सर की वीडियो में सुनी थी। तो होता यह है कि 2 मेंढक गड्ढे में गिर जाते हैं। वो काफ़ी कोशिश करते हैं ऊपर आने की, लेकिन आ नहीं पाते। गड्ढे के ऊपर जो दूसरे मेंढक खड़े होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि गड्ढा बहुत गहरा है, तुम निकल नहीं पाओगे। मेंढक कोशिश करते हैं, वो बार बार गिरते हैं, उन्हें चोट आती है। ऊपर वाले मेंढक चिल्लाते हैं कि क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो, वहीं बैठे रहो, चैन से मर जाओ। उन मेंढकों की बात सुनकर एक मेंढक तो बाहर निकलने की कोशिश करना छोड़ देता है और चुपचाप बैठ जाता है। वो मान लेता है कि उसका मरना इस गड्ढे में ही लिखा है। जबकि दूसरा मेंढक कोशिश करता रहता है, बार बार गिरता है, फिर कोशिश करता है। ऊपर से मेंढक चिल्लाते रहते हैं कि कोशिश मत कर, खुद को तकलीफ मत दे, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और वो बाहर निकल आता है। तो जब वो बाहर आ जाता है तब मेंढकों को पता चलता है कि वो मेंढक बहरा था। इसी तरह आपको भी सारे नेगेटिव लोगों के लिए बहरा बन जाना है, और बहरा बनना ही अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कर दो इस वीडियो को लाइक। और दोस्तों, अगर आप बुक समरीज पढ़ना और सुनना चाहते हो तो ये बुक ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको मिलेगी सैकड़ों बुक्स की समरीज जो कि बिजनेस, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, लीडरशिप, हेल्थ और भी कई कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ये बुक ऐप पर ये बुक की टीम द्वारा सिलेक्ट की हुई एक समरी डेली फ्री में पढ़ और सुन सकते हो। लेकिन अगर आप इसके प्रीमियम मेंबर बनते हो, जो कि 1 साल के लिए सिर्फ 999 रुपये देकर बना जा सकता है, तो आप अपनी मर्जी से ऐप पर अवेलेबल कोई भी समरी एक्सेस कर सकते हो, उसे ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।